फिल्म की कहानी साल 1983 से शुरू होती है। उस समय केविन नाम के एक जीनियस वैज्ञानिक ने एक डिजिटल सिस्टम बनाया था जिसका नाम था कृति। इस दुनिया में सब कुछ असली दुनिया से कई गुना तेज था और केविन ने इस सिस्टम को इतना विकसित कर दिया था कि उसकी चेतना भी डिजिटल दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाती है। 1989 में केविन रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। उसकी कंपनी उसके बेटे को मिलती है जो कि कृत का काम जारी रखता है। फिर कहानी 210 में पहुंच जाती है जहां की केविन का बेटा भी उसी की तरह वर्चुअल दुनिया में चला जाता है। वहां हालात ऐसे बनते हैं कि केविन को अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करना पड़ता है। अब कहानी 2025 में आती है जहां केविन के परिवार की कंपनी दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक कंपनी ENCOM है जिसे एव और उसकी बहन टेस्ट संभाल रही थी, लेकिन टेस्ट को अब इस दुनिया में नहीं रहना था। और दूसरी कंपनी थी दी लिंकर सिस्टम जिसका CEO जूलियन है और दोनों कंपनियां कृत पर कब्जा करना चाहती थी। डिजिटल दुनिया कृत में एक ताकतवर प्रोग्राम है कि जिसका नाम एरिस है। वह सबसे शक्तिशाली है और सिस्टम के हर दुश्मन को हरा देता है, लेकिन उसे महसूस होने लगता है कि जूलियन उसे सिर्फ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जूलियन असली दुनिया में एक ऐसा मशीन बनाता है जिससे डिजिटल प्रोग्राम 19 मिनट के लिए असली दुनिया में आ सकता है। वह निवेशकों को सामने एरिस को बुलाता है और एरिस सबको प्रभावित करता है, लेकिन 29 मिनट बाद वापस गायब हो जाता है। जूलियन का सपना है कि वह एक ऐसा कोड ढूंढे जिससे कि डिजिटल प्रोग्राम हमेशा के लिए असली दुनिया में रह सके। इधर अलास्का में एव टेस्ट के पुराने रिसर्च सेंटर पर पहुंचती है। वहां इसे टेस्ट का रिकॉर्ड किया हुआ एक संदेश मिलता है। टेस्ट अपनी आखिरी दिनों में एक खास कोड ढूंढ रही थी जिसे परमानेंट कोड कहा जाता है। एव और उसका दोस्त रिसर्च जारी रखते हैं। उन्हें एक खास डबल हेलिक्स जैसा कोड मिलता है। वे एक डिजिटल पौधे को लेज़र की मदद से असली दुनिया में लाते हैं। 29 मिनट बाद जाते हैं कि लेकिन पौधा गायब नहीं होता। इसका मतलब है कि परमानेंट कोड सच में काम करता है। जूलियन को पता चलता है कि एव भी उसी कोड की तलाश में है। वह एरिस को आदेश देता है कि एव को खोजो और कोड हासिल करो। डिजिटल दुनिया में एनकॉम और जूलियन के सैनिकों के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। इस दौरान एरिस पहली बार इंसानों जैसी भावनाएं महसूस करता है। जब उसका एक साथी नष्ट हो जाता है तो उसे गुस्सा और दुख दोनों होता है। एव परमानेंट कोड लेकर भागने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जूलियन उसे पकड़ लेता है और दोनों को कृत में ले आता है। एरिस का आदेश मिलता है कि एव को खत्म कर दो, लेकिन एरिस ऐसा नहीं करता। वह एव को बचाने का फैसला करता है और एरिस और एव मिलकर असली दुनिया में वापस आते हैं। उनके पास सिर्फ 29 मिनट का समय है। वे केविन के पुराने कंप्यूटर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि परमानेंट कोड की कॉपी मिला। जूलियन अपने सैनिकों को असली दुनिया में भेज देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। हालात बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। तभी एरिस कृत के अंदर केविन की पुरानी चेतना से मिलता है। केविन उसे परमानेंट कोड दे देता है। एरिस वापस असली दुनिया में आता है और जूलियन के सैनिकों से लड़ता है। उसी समय एनकॉम के लोग जूलियन का सिस्टम हैक कर देते हैं जिससे कि
उसके सारे सैनिक खत्म हो जाते हैं। पुलिस जूलियन की कंपनी तक पहुंच जाती है और जूलियन खुद कृत के अंदर चला जाता है। आखिर में दिखाया जाता है कि एव परमानेंट कोड का सही इस्तेमाल करती है, जिससे कि दुनिया और डिजिटल सिस्टम दोनों को फायदा होता है। एरिस अपने खोए हुए साथियों को ढूंढता है। अंतिम दृश्य में जूलियन कृत के अंदर एक डिस्क उठाता है। जैसे ही वह उसे पकड़ता है, उसके चारों ओर आर्मर बन जाता है। इससे संकेत मिलता है कि कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है और अभी कहानी बाकी है। तो पूरी मूवी देखने के लिए सब्सक्राइब करो मूवीज चैनल को।